हेलो, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं. अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं. Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. तो अब वो क्या बोल रहा है, कांता की स्टोरी हमने पहले पढ़ी थी कि उसमें हमको पता लगा कि कांता जो है उसको लगता है मैं इक्वल हूँ. जब सब लोग लाइन में लगे हुए हैं वोट करने, वो भी जो उसके एम्प्लॉयर हैं वो भी साथ में खड़े हैं, बड़े बड़े लोग सब लाइन में. तो उसको जैसे जैसे पता लगता है, जैसे जैसे उसका दिन जाता है उसे पता लगता है ऐसा नहीं है क्योंकि मैं पुअर हूँ मुझे इनइक्वालिटी फेस होती है. लेकिन सिर्फ पॉवर्टी से ही एक इनइक्वालिटी नहीं आती. हम बोलते हैं इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत है. हम ऐसे भी बोलते हैं, अगर मैं तुमको बोलूँ कि कुछ लोग बॉयज़ फेवर करते हैं, गर्ल्स को फेवर नहीं करते. सेम फैमिली के अंदर सेम फैमिली है, लड़का भी पैदा हो गया, लड़की भी पैदा हो गया, वो बोलेंगे लड़की को तो मत पढ़ाओ, लड़के को पढ़ाओ. तो ये भी एक इनइक्वालिटी का टाइप है. बल्कि जबकि लड़की पुअर नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ जो जितने भी लोग गरीब हैं उन्हीं को इनइक्वालिटी होती है. हर जगह इनइक्वालिटी है. अगर हम आज भी देखें इनइक्वालिटीज़ अभी भी प्रेवलेंट है. अगर हम अपनी इतनी बड़ी अगर हम ऐसे देखें कि हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है इतनी बड़ी है, इतने लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इतने समझदार हैं, फिर भी जब कोई एक्टर को कास्ट करते हैं, एक मेल एक्टर और एक फ़ीमेल एक्टर, तो उनकी जो पे है वो डिफरेंट है. लड़कों को ज़्यादा पैसे देते हैं, लड़कियों को कम पैसे देते हैं. भले ही दोनों मेन एक्टर हैं, दोनों मेन काम कर रहे हैं फिल्म के अंदर, लेकिन पे डिफरेंस अभी भी है. तो क्या वो लोग अमीर नहीं है क्या? वो तो इतने अमीर है पूछो मत. तो उनको क्या इनइक्वालिटी फेस नहीं होती? हर जगह इनइक्वालिटी है. तो दूसरी इनइक्वालिटी हो गई, हम जेंडर पे इनइक्वालिटी करते हैं. फिर हम बोलते हैं भाई किसी की कास्ट है, कास्ट सिस्टम इंडिया में कितना प्रेवलेंट है. कास्ट सिस्टम पे इनइक्वालिटी हो रही है कि भाई तुम ये वाली कास्ट है, हमसे छोटी कास्ट है, तो इनइक्वालिटी होती है. लोग तुमको इक्वली देखते ही नहीं, तो उसमें भी इनइक्वालिटी है. तो सिर्फ पॉवर्टी इनइक्वालिटी का केस नहीं है, इनइक्वालिटी के बहुत केसेस हैं. तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटीज इन डिफरेंट वेज. लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो. Each of these is based on real incidents in people's lives and reflect the different kind of inequality that exist in India. तो सबसे फर्स्ट स्टोरी है, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम. जैसे मैं तुमको बताया, कास्ट सिस्टम है वो बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है इंडिया में, और ये पुराने टाइम से चलती आ रही है. पुराने टाइम से लोगों ने बोल दिया था कि जो ब्राह्मण कास्ट है हम इसको बोलेंगे सबसे अच्छे, क्योंकि भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये सबसे टॉप क्लास में आती है. और जो शूद्र हैं, जो घटिया काम करते हैं, जिनको हम बोलते थे नीच काम करते हैं कि ये तो सफाइयाँ करते हैं या गंद उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, ये शूद्र है, ये अनटचेबल कास्ट है. तो ये कास्ट सिस्टम तो पुराने टाइम से प्रिवेल हो रहा है इंडिया के अंदर. तो ये एक इनइक्वालिटी का फॉर्म है. सबको इक्वल होने का चांस है भाई. ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं कि ब्राह्मण ज़्यादा समझदार हैं, वो कोई और कास्ट है, वो जैसे हम बोलते थे कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण कास्ट में पैदा हो तो वो ब्राह्मण ही बनेगा. शूद्र है, शूद्र कास्ट में पैदा हुआ, भले उसको पढ़ने का शौक हो, वो बनेगा शूद्र, यही काम करेगा, सफाई का ही काम करेगा. तो ये इनइक्वालिटी का फॉर्म है. If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. अभी भी कास्ट सिस्टम है, हम बोलते हैं SC, ST, OBC, ये सब कास्ट हैं. तो हम इनको जैसे हम बोलते हैं माइनॉरिटीज़ हैं, तो इनके लिए स्पेशल वो बनाए कि इनकी वो ना हो जाए, स्पेशल इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाई हैं कि कहीं इनको प्रॉपर वो ना मिले, इक्वालिटी ना मिले. पर कास्ट का कहीं ना कहीं तो भेदभाव होता ही है. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at these matrimonial shows from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians. ये मैट्रिमोनियल साइट्स है, मतलब एड्स है मैट्रिमोनियल. तो इसमें अभी क्या कहते हैं, ये देखो, अगर तुम ये कास्ट पढ़ोगे तो इसके अंदर ये जो भी है वर्किंग, मुंबई BA MBA बॉय वर्किंग, ये सब कुछ कास्ट नो बार. इसका मतलब कि कास्ट कोई बार नहीं है, मतलब जो मर्जी कास्ट की लड़की हो, लेकिन SC ST मत आना, SC ST एक्सक्यूज़. नेक्स्ट में ये बोलता है ये तमिल ब्राह्मण है भाई. तमिल ब्राह्मण का वो है लड़का, कास्ट बता रहा है अपनी इतनी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे गुप्ता बॉय है, ये भी अपनी कास्ट बता रहा है. जो हमारा सरनेम है उसको कास्ट बोलते हैं ना, गुप्ता, तो ये गुप्ता बॉय है भाई. तो ये लोग अपनी कास्ट बता रहे हैं ताकि उस अकॉर्डिंग मतलब लड़की वालों को भी या लड़के वालों को, जिसके लिए भी मैट्रिमोनियल ऐड है, उसको पता लग जाए कि हम किस कास्ट से हैं, उसी अकॉर्डिंग वो हमको भेजे. ठीक है.
तो इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ रूरल इंडिया में कास्ट बोलते हैं SC ST, हर जगह कास्ट को देखते हैं, ब्राह्मण देख रहे हैं कि भाई हम तमिल ब्राह्मण है, इतनी हाई क्लास है, अपनी क्लास देखकर कास्ट देख के हमको अप्रोच करना, ठीक है। सर्कल द रेफरेंसेस इन द कास्ट, तुम्हें पता लगा ब्राह्मण गुप्ता, यहाँ पे कास्ट नो बार SC ST मत है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। You have already read about Dalits in class 6th book. Dalit is a term that the so-called low class used to address themselves. ठीक है, क्या दलित का मतलब है, अंडरलाइन कर लो। दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड lower caste are appointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. दलित मतलब जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं उनको हम दलित बोलते थे। दलित का मतलब लिटरल मीनिंग है ब्रोकन। हम दलित बोलते कि ये सब जैसे हम अनटचेबिलिटी इंडिया में फॉलो होती थी कि अनटचेबल हैं ये लोग, तो वो दलित को बोलते थे, जो लोअर कास्ट है ये दलित है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। तो अनटचेबिलिटी इतनी ज़्यादा प्रिवेलिंग थी कि अनटचेबिलिटी यानी किसी को टच, मतलब इतना लोअर कास्ट है कि हम इसको छू भी नहीं सकते, अगर हम इसको छू भी लेंगे तो हम भी लोअर कास्ट हो जाएंगे, हम लोग इतने पवित्र हैं, हम लोग अपवित्र हो जाएंगे अगर हम किसी अनटचेबल या दलित को छू लेते हैं, इसको अनटचेबिलिटी बोलते थे। तो उसने क्या बोला कि जब वो स्कूल जाता था तो उसको ज़मीन पर बिठाते थे और वो भी सारी क्लास से दूर है, सारी क्लास इधर बैठी है एक कोने में, तो उसको दूसरे कोने में बोलते थे ज़मीन पर बैठ जाओ। द मैन रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन। Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. दरवाजे के साथ बिठा के रखते थे। Sometimes they would beat me without any reason, क्योंकि वो बोलते थे तुम लोग लोअर कास्ट हो, गंदी कास्ट हो, ऐसे जो भी हमारे इंडियन सिस्टम में प्रिवेलिंग था, तो उसकी वजह से उसको मार भी देते थे बिना किसी रीज़न के। When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. My face was covered in dust. Dust had gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. Headmaster was sitting in his room and watching me. तो इसका मतलब क्या दिखाते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम थी, ऐसा भी नहीं कि ये जो टीचर्स हैं इतने पढ़े लिखे हैं, हेडमास्टर है, स्कूल का प्रिंसिपल है, तो उसको भी इतनी अकल नहीं है कि दलित है उसको भी प्रॉपर राइट्स है। वो पुराने टाइम पे ऐसे ही चल रहा, जो भी चीज़ पुराने हमारे यहाँ चलती हैं स्पेशली इंडिया के अंदर, वो उसको मान लेते हैं कि ये तो ऐसी है। तो अगर मान लो जो स्कूल में जहाँ का प्रिंसिपल ही टीचर्स ही किसी बच्चे के साथ ऐसे कर रहे हैं, तो स्कूल के बच्चे क्या सीखेंगे, वो भी तो यही सीखेंगे। ये बड़े हो गए, जब हम भी बड़े हो तो कोई दलित दिखे तो उसका ऐसे बिहेव करना है। Headmaster was sitting in his room and watching me. I was not even allowed to drink water. Get a drink of water. I swept the whole day from the doors and windows of the schoolrooms. The eyes of teachers and the boys saw this spectacle. Om Prakash was made to sweep the school and playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. He confronted the teachers and then, walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, Master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." तो वो बोल के गया है कि मैं वैसे तो लेके जा रहा हूँ, तुम लोग टीचर हो, लेकिन बाद में मतलब चेंज होगा, चेंज आएगा, जब ये ही नहीं ये भी पढ़ेगा, इसके जैसे और बच्चे भी पढ़ेंगे। The second story is based on incident that took place in one of India's larger cities and is common practice in most parts of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. They had the money and so paying the rent was no problem. They went to the property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. They visited for the first apartment, and the Ansaris liked it very much and decided to take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to somebody who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. The same excuse was repeated in the second and the third apartment. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar.
The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. तो कास्ट सिस्टम नाम से भी कितनी बार हमने देखा, अगर किसी ने वो मूवी देखी है क्या नाम है उसका, जो अभी आई है मिशन मंगल, उसमें भी यही दिखाते हैं कि उनमें से एक जो साइंटिस्ट है, पढ़ी लिखी इतनी अच्छी साइंटिस्ट है, उसको अपार्टमेंट नहीं मिलता क्योंकि वो एक मुस्लिम थी। तो उन्होंने बोला कि तुम मुस्लिम हो, मीट खाओगे, जो भी खाओगे। तो हिंदू लैंडलॉर्ड था, उसने अपना अपार्टमेंट उसको नहीं दिया, कुछ भी बहाना मारा कि वो किसी और ने ले ली, नहीं चाहिए, जो भी। वैसे यहाँ हो रहा है। उन्होंने जब उसका नाम सुना अंसारी है तो उसने कहा हम आपको नहीं देंगे, लेकिन कुमार का कर लोगे अपना नाम, जो कि जैसे हिंदुइज्म में आ जाएगा, तो फिर तुमको लैंड मिल जाए, तो तुमको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा इस चक्कर पे कि कोई घर दे दे। और इसमें ऐसा भी नहीं कि पॉवर्टी का केस है, तो हर जगह इनइक्वालिटी इंडिया में प्रेवलेंट है। Why do you think Om Prakash Valmiki was being treated unequally by his teacher and classmate? Imagine yourself as Om Prakash Valmiki, write 4 lines about the same situation. क्यों unequally treated हो रहा था भाई? वो दलित है, लोअर कास्ट मानते थे उसको, इसलिए unequally treat हो रहा था। Why do you think the Ansaris were being treated unequally? अंसारी सरनेम उनको नहीं अच्छा लगा भाई, उन्होंने कहा अंसारी सरनेम है तुम्हारा, हम नहीं देंगे। ठीक है, what do you do if you were in the Ansari's position? Could you not find a place to live because some people did not want you to live next to you because of your religious practice? जो भी तुम religion practice करते हो उसकी वजह से वो तुमको नहीं देंगे। ठीक है, तो ये उसका आंसर है कि लोगों को रिलीजियस मानना है कि भाई अंसारी जो है ये थोड़ी मुस्लिम कैटेगरी ज़्यादा आती है, इसलिए हम इसको नहीं देंगे। अगर तो हिंदू नाम होता है इनका तो हम इनको दे देते रहने के लिए जगह। ठीक है, तो उसका आंसर इसका ये है। अब रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे।